और कितना रिकॉर्ड बनाएगी चीनी? जी हां, पिछले कुछ ही दिनों में जिस तरीके से देश में चीनी की महंगाई बढ़ी है, उसे लेकर लोगों के मन में खासी चिंता पैदा हो गई है कि चीनी की कीमतें किचन के मिठास को और कितना कम करने वाली हैं। चीनी का प्रयोग भारत जैसे देश में कितना है, ये बताने की जरूरत तो है नहीं। लोगों के चाय की लत अपने आप में ये समझने के लिए काफी है कि महंगी चीनी उन पर कितना असर करती है। वैसे चीनी सिर्फ चाय तक सीमित नहीं है, बहुत सारी चीजों पर असर करती है। हमने कल के 2 वीडियो में विस्तार से बताया है। वैसे चाय से आया, वर्षों पहले प्रधानमंत्री मोदी को यह समझ में आ गया था कि मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनना है तो खुद को चाय से जोड़ना होगा, क्योंकि चाय लगभग हर घर में पहुंच रखती है। मगर सत्ता मिलने के लगभग 12 साल बाद ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री इस चाय से भारतीय परिवारों के जुड़ाव को भूल गए हैं कि उस चाय में महत्वपूर्ण योगदान चीनी का भी होता है। वो अलग बात है कि भाजपाई सत्ता के मंत्री कहने लगे हैं कि चीनी महंगी हो गई तो अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज है। गोबर को गुलगुला बताना इसे ही कहते हैं, और ये विशेष काबिलियत सिर्फ अमृतकाल के सिपाहियों के भीतर पाई जाती है। इसके लिए थेथराई की विशेष डिग्री होनी चाहिए, सोचने समझने की क्षमता को गिरवी रखना जरूरी है, और एक विशेष तरह की वॉशिंग मशीन में डुबकी लगाना सबसे जरूरी है। मगर समझने वाली बात यह है कि कुछ लोग यदि गोबर को गुलगुला बताने लगे और खाने लगे तो 140 करोड़ की आबादी उसे सच नहीं मान लेगी। चीनी की बढ़ी हुई कीमतें लोगों का चैन छीनने लगी हैं, खासकर चाय वालों की। पिछले कुछ ही दिनों में हमने इस मामले पर 2 वीडियो किया, जिन्हें लगभग 30 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। ज्यादातर लोग जो रिएक्शन दे रहे हैं उससे पता चलता है कि चीनी की महंगाई से वो परेशान है। अभी कल ही इस वीडियो में हमने विस्तार से तथ्यों और आंकड़ों के साथ बताया था कि किस तरीके से इथेनॉल के चक्कर में चीनी की महंगाई यहां तक पहुंच गई है। हालांकि सरकार का कहना है कि यह महंगाई केवल इथेनॉल की वजह से नहीं है, इसका इथेनॉल से कोई लेना देना नहीं है। मगर हमने कल इस वीडियो में बताया था कि किस तरीके से लगभग 25 से 31 लाख टन चीनी बनाने भर गन्ना एथेनॉल के लिए प्रयोग में लिया गया। यदि ऐसा नहीं होता तो शायद संकट भी इतना बड़ा नहीं आता, इतनी तेजी से नहीं आता। हमारे पास लंबा स्टॉक होता और 9 साल का सबसे कम स्टॉक नहीं होता। आपको बता दें कि चीनी ने ऐतिहासिक महंगाई को छू लिया है। देश के कई बाजारों में 70 रुपए तक पहुंच गई है। चीनी पर क्या चर्चाएं हो रही है, ये विशेष रिपोर्ट देखिए। मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। फेसबुक पर है तो पेज को फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। आइए रिपोर्ट सुनते हैं। बढ़ती कीमतों ने चीनी की मिठास फीकी कर दी है। लोग बाग घरेलू खर्च बढ़ने से परेशान हैं। मंगलवार को पूरे देश में चीनी की औसत एक्स मिल कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। इसकी वजह 2026-27 सीजन के लिए शुरुआती स्टॉक कम रहने की आशंका थी। देश के कुछ हिस्सों में खुदरा कीमतें भी 70 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। चीनी व्यापारी बताते हैं कि कीमत बढ़ोतरी का असर तेजी से नीचे पहुंचा। कीमत में अमूमन 1-2 रुपये होने वाली बढ़ोतरी 2-1 दिन में ही 17-18 रुपये प्रति किलोग्राम तक हो गई। उनका कहना है कि कीमतों में ये बढ़ोतरी असामान्य है, इससे बिक्री पर खासा असर पड़ा है। अमूमन 5 किलो खरीदने वाले अब सिर्फ 1 या 2 किलोग्राम चीनी ही खरीद रहे हैं। नहीं, एक्सेप्शनली है। इतनी तेजी मैंने 25 इयर्स में मैंने नहीं देखी। मेरे को 25 साल हो गए ट्रेड में आए हुए, मैंने नहीं देखी 25 साल में। ये दाम मैंने आज तक नहीं सुने थे चीनी के कि 65 रुपए का दाम या 60 रुपए का दाम, बट मैंने आज तक नहीं सुना था जो आज हो गया है। तो दिस इज एक्सेप्शनल ओनली तेजी, मतलब किस मतलब एक्सेप्शनली है तेजी। चीनी का दाम बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है जी। बाकी जैसे तेज हो रही है जरूरत से ज्यादा तो ग्राहक भी लेने में दिक्कत कर रहा है। भाई हमारी तो सेल पे फर्क आ ही रहा है जी। जो ग्राहक 10 किलो 5 किलो लेता था वो 1 किलो 2 किलो ले जा रहा है, नहीं ले जाता ज्यादा। ये हो सकता है भविष्य में मंदी हो जाएगी जब ले लेंगे। हाँ, इतना दाम अब की बार पहली बार ही बढ़ा है जी। पहले कभी 1-2 रुपए बढ़ जाते थे, अब की बार तो लगभग 17-18 रुपए किलो तक बढ़ गई है चीनी। कीमतों पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को चीनी मिलों को 10 लाख टन कच्ची चीनी या रॉ शुगर आयात करने की इजाजत दे दी। इससे पहले यह कदम करीब 10 साल पहले उठाया गया था। उम्मीद है कि आयात से कीमतें कम होने में मदद मिलेगी। हालांकि जानकारों का यह भी कहना है कि ज्यादा से ज्यादा 5 रुपये प्रति किलोग्राम तक ही कमी हो, यानी ज्यादा राहत के आसार नहीं है। मतलब मेरे ख्याल से आगे एक बार मिलें चलेंगी, और सरकार ने इंपोर्ट भी किया है। अभी इंपोर्ट की कल या परसों आई थी खबर कि इंपोर्ट भी करेंगे। तो मेरे ख्याल से प्राइस शुड कम डाउन 65 का, इट कैन कम डाउन टू 60 बट नॉट बिलो 60।
60 विल बी द प्राइस, जो 60 रुपए ही रहेगा प्राइस जो चीनी का है, बट 60 से नीचे नहीं वो जाएगा, मेरे एटलीस्ट मेरे ख्याल से। त्योहारों का मौसम नजदीक आ रहा है। इससे पहले कीमतों में तेजी से चाय, मिठाइयां और चीनी से बने दूसरे सामान भी महंगे हो रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी का असर ग्राहकों और कारोबारियों दोनों पर पड़ रहा है। रोजमर्रे के खर्च से निपटना और त्योहारों का जश्न मनाना महंगा हो रहा है। जेब में फर्क पड़ रहा है, सबकी जेब पे इफेक्ट पड़ रहा है और आगे त्योहार और थोड़े से महंगे हो जाएंगे। मैम देखो, थोड़ा सा लोग सरप्राइज तो हैं इस चीज को लेके, क्योंकि इतना किसने सोचा नहीं था कि प्राइस में इतना हाइक आ जाएगा। अब जैसे पीछे से हुई और जैसे आप देख रहे हैं कि डिमांड भी निकली फेस्टिव सीजन की, जैसे कि हलवाई हैं, कंजम्पशन है लोगों की, इस वजह से ये थोड़ा सा प्राइस हाइक है। और हाँ, हम भी, ट्रेडर्स भी या दुकानदार भी, कंज्यूमर भी थोड़ा सा सरप्राइज है इन प्राइजेस को लेके। ग्राहकों का कहना है कि रोजमर्रे की खाने पीने के सामानों की बढ़ती कीमतें घर के बजट पर बोझ बढ़ा रही हैं। चीनी महंगी होने का असर दूसरे सामानों पर भी पड़ रहा है। पहले मिश्री जो है हमने 15 रुपए, 17 रुपए, 13 रुपए का 250 ग्राम, अब 20 रुपए का ले रहे हैं, 80 रुपए किलो। चीनी जो है 48 रुपए थी, अब जो है एकदम से 70 रुपए की हो गई। 5 दिन के अंदर ये चीनी का रेट बढ़ गया। एकदम से ऐसी तेज में महंगाई बढ़ रही है, आदमी क्या करेगा बताइए। इसमें कोई खाने पीने पर ही रेट बढ़ रहे हैं सारे चीज, उससे जो है आदमी का क्या बेनिफिट होगा, क्या आदमी कमाएगा, क्या खाएगा। ये पहली दफा हो रहा है, इतना तेज में रेट कभी भी नहीं बढ़ा है। ये तकरीबन हमारी भी उम्र 55 साल की हो गई है, कभी इतना रेट तेज नहीं हुआ है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने शुक्रवार को बताया कि उत्पादन में कमी की वजह गन्ने की बीमारियों और जरूरत से ज्यादा बारिश थी। फिर भी चीनी का काफी स्टॉक मौजूद है। उन्होंने कीमतों में बढ़ोतरी की वजह इथेनॉल बनाने में गन्ने का इस्तेमाल होने की बात भी खारिज कर दी। Because of the pest attack in November and around that period, and there was waterlogging, there was excessive rains. So when the crushing started happening, we found that the recovery is actually yield and the recovery went down. We have given lesser diversion for ethanol compared to what we used to do in 22-23. Gradually now changing the feedstock mix, and greater quantity of ethanol is now coming from grain, particularly maize. सरकार को उम्मीद है कि आयात और नई फसल आने के बाद कीमतें कम होंगी, लेकिन आम लोगों और कारोबार पर इसका असर अभी से दिखने लगा है। फिर भी उम्मीद है कि त्योहारों का मौसम पास आने पर कीमतें कम होंगी, ताकि त्योहारों की मिठास बनी रहे। आने वाले वक्त में सरकार के प्रयासों से और तमाम तरकीबों से, खासकर विदेशी इंपोर्ट से चीनी की कीमतें कहां तक गिर सकती हैं, उसका भी एक अनुमान बताया जा रहा है। मगर कुल मिलाकर एक बात याद रखिए कि चीनी की इस महंगाई में हमने जो कुछ आकलन किया है, उसके अनुसार सबसे बड़ा कारण गन्ने से इथेनॉल बनाना लगता है। वैसे पिछली इन 2 वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, पूरी कहानी साफ हो जाएगी और सत्ता में बैठे लोग जो टोपी दे रहे हैं वो टोपी भी उतर जाएगी। 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत को 10 लाख टन चीनी विदेश से मंगवाने की नौबत आई है। जो देश अब तक एक्सपोर्ट करता था, अब वो इंपोर्ट करने पर मजबूर हुआ है। सरकारी दावा है कि उत्पादन कम हुआ, लेकिन ये दावा गोल गोल घुमाने वाला है। इस पर हमने पिछली वीडियो में विस्तार से बात किया था। नहीं, स्कूल और रोजगार ये दो हर नौजवान के, हर इंसान के, हर परिवार से जुड़ी हुई समस्या है। आज हर आदमी की ख्वाहिश यही होती है कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए, फिर वो बच्चा पढ़ लिख के रोजगार करे। न शिक्षा है, न रोजगार है, और स्वास्थ्य की हालत किसी से छिपी नहीं है। मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है। तो इसलिए जरूरी है इस बात की कि पूरे देश की जनता इस समय स्कूलों के वीडियो बना रही है, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की भी हालत हम लोग दिखाएं। हमने नोएडा का स्कूल आपको दिखाया, हमने गाजियाबाद का स्कूल आपको दिखाया, हमने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का स्कूल आपको दिखाया, हमने गोरखपुर का मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र का स्कूल आपको दिखाया। तो आप खाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पूरे प्रदेश को आपने हिंदू मुसलमान की राजनीति में उलझा के रखा हुआ है, और हमारे बच्चों के लिए पढ़ने वाले स्कूल की हालत ये है, मिड डे मील की हालत ये है, और आप कह रहे हैं हम ऑपरेशन कायाकल्प चला रहे हैं। ये कायाकल्प है आपका।
देखिए, हर समस्या के लिए इस देश में मोदी योगी की डिक्शनरी में एक ही नाम है, मुसलमान। कि मुसलमान हर समस्या के पीछे जिम्मेदार है। तो मैं मोदी और योगी दोनों से जानना चाहता हूं कि क्या मुसलमानों ने अब चीनी खाना ज़्यादा शुरू कर दिया है, इसलिए चीनी की महंगाई हुई है, या आपकी जो काली करतूत है, मिलावटखोरी है, चोरी और बेईमानी है, जिसमें यह निकल कर आ रहा है कि 25 लाख टन चीनी बनाने लायक गन्ना आपने एथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल किया। कितनी चीनी बन सकती थी इससे? 25 लाख टन चीनी बन सकती थी। तो महंगाई के लिए मिलावटखोरी या चोरी जिम्मेदार है या फिर मुसलमान जिम्मेदार है? दोनों का आंकड़ा रख दें, बता दें, देश को पता चले। क्योंकि अंधभक्त तो कह रहे हैं हम 65 रुपए, क्या हम तो 6500 रुपए किलो भी चीनी खरीदने के लिए तैयार है। प्रदेश में पीडीए को लेकर अलग अलग परिभाषाएं निकाली जा रही हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडीए के पी पे कहा था कि यह पी से पाकिस्तान है, तो कहीं ना अब आज अखिलेश यादव ने पलटवार किया है, बीजेपी का मतलब है भाग जा पाकिस्तान। देखिए, मैंने आपको तो कहा कि पाकिस्तान, मुसलमान, इसके बगैर तो कोई काम भाजपाइयों का चलता नहीं है। तो पाकिस्तान का जिक्र जो है वो योगी जी ने किया और आज उसके जवाब में अखिलेश यादव जी ने कुछ कहा। तो मैं तो लेकिन बीजेपी को भारतीय झगड़ा पार्टी कहता हूँ। पूरे देश में झगड़ा कराने की मास्टर पार्टी का नाम है बीजेपी, भारतीय झगड़ा पार्टी। सर, एक आखिरी सवाल, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अगर 120 सीट आरएलडी को बीजेपी नहीं देगी तो हम निंदा प्रस्ताव पास करेंगे, चौधरी चरण सिंह का अपमान होगा। अब वो तो दोनों दलों में एक दूसरे पे वार चल रहा है। उन्होंने उनके बारे में कहा कि आप इतनी इतनी सीटें इनको दीजिए, फिर जवाब में आज अखिलेश जी ने उनको कहा है। तो वो तो एक राजनीतिक वार है, एक दूसरे पे चल रहा है। चीनी को लेकर तथा इथेनॉल बनाने को लेकर हमने जो भी वीडियो किया उसमें विस्तार से बताया कि किस तरीके से चीनी के बाद चावल, अंडा, दूध, इन सब का नंबर आ सकता है। कैसे कैसे आ सकता है, यहाँ देखिएगा। कांग्रेस नेता चीनी के मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, इन्हें भी सुनिए। सर, सबसे पहले ये इथेनॉल और शुगर प्राइसेस को लेकर काफ़ी कुछ आ रहा है कि शुगर के प्राइसेस पिछले 3 से 4 दिनों में 10 से 15 रुपये बढ़े हैं। बीजेपी कुछ और रीज़न बता रही, सरकार कुछ और रीज़न बता रही है, विपक्ष इस पर कह रहा है कि महंगाई की मार लगातार लोगों पे, गरीबों पे। नहीं, ये तो बात सही है कि चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं, और सिर्फ चीनी ही नहीं, जो बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, चाहे लहसुन हो, जो आम वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, सारे खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें आज आसमान छू रही हैं। गृहिणी त्राही त्राही कर रही है, गृहिणी के आंसू बह रहे हैं, और सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील है जो गृहिणी की समस्याएं हैं उनको लेकर। और जहाँ तक एथेनॉल का संबंध है, ये बात बिल्कुल सही है कि एक तरफ कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि गन्ना एथेनॉल की तरफ जा रहा है, और दूसरी तरफ गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। भाई, जिस गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलता है उसमें अगर गन्ने का रस डालना शुरू कर दोगे तो गाड़ियाँ खराब होंगी, और इसके ऊपर बहुत व्यापक जांच करने की ज़रूरत है कि ये जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है, इससे किस व्यापारी को, किस व्यवसाय चलाने वाले को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उसका सीधा सीधा नुकसान भारत की आम जनता को हो रहा है, जिनको महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, जिनको चीनी तिगनी कीमत पे खरीदनी पड़ रही है। देखिए, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ और धर्म के आधार पर चिन्हित कर जो लोगों को मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद भारत ने 7 से लेकर 10 मई 2025 तक सैनिकी कार्रवाई की और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। और आतंकवाद से निपटने का यही एक तरीका है, क्योंकि अगर हम समझें कि किसी कानूनी प्रक्रिया का पाकिस्तान जवाब देगा तो ये तो बिल्कुल ही काल्पनिक बात है। 26/11 की आतंकी घटना के बाद जब पाकिस्तान ने ये कबूल भी कर लिया कि वही उनके नागरिक इस घिनौनी वारदात में पूरी तरह से शामिल थे, उसके बाद भी जो वहाँ पे कानूनी प्रक्रिया, फौजदारी की प्रक्रिया चली, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। 26/11 की जो ट्रायल्स हैं, उसके जो अभियुक्त हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2008 से 2026 हो गया। तो ये सोचना कि पाकिस्तान
किसी अभियुक्त को वापस भेज देगा, ये तो काल्पनिक बात है। जितने विश्व के शक्तिशाली मुल्क हैं वो आतंकवाद से एक ही तरीके से निपटते हैं जिस तरह से अमेरिका ने एबटाबाद में जाकर ओसामा बिन लादेन को नस्ते नाबूद किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं कि त्योहारों से पहले चीनी की मिठास में मोदी सरकार की नीतियों की कड़वाहट खुल गई है। मोदी सत्ता से 3 सवाल है कि दुनिया के बड़े चीनी उत्पादक और निर्यातक भारत में आज चीनी का स्टॉक 9 साल के सबसे निचले स्तर पर क्यों है? 10 लाख टन ड्यूटी फ्री आयात करने तक मामला क्यों पहुंच गया? 3 महीने में चीनी करीब 40% महंगी हो गई। त्योहारों से पहले जनता पर पड़ी इस महंगाई की मार का जिम्मेदार कौन है? जब देश में चीनी की कमी है और सरकार विदेश से चीनी मंगा रही है तो गन्ने और अनाज को E20 के लिए इथेनॉल बनाने में झोंकने की नीति की समीक्षा क्यों नहीं हो रही? ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है? पहले चीनी का उत्पादन घटा, फिर स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर पहुंचा, अब विदेश से चीनी आयात कर रहे हैं और दूसरी तरफ गन्ने को पेट्रोल में मिलाने के लिए इथेनॉल में झोंके जा रहे हैं। वैसे सत्ता से एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि जब आपको गन्ने से इथेनॉल बनाना था तो इसकी पहले से प्लानिंग करनी चाहिए थी। उदाहरण के रूप में समझिए कि अगर आप 100 किलो गन्ना पैदा करते हैं, पहले सिर्फ खाने में प्रयोग किया जाता था, यानी शुगर के लिए प्रयोग किया जाता था। फिर आपके मन में आया कि चलो कुछ तूफानी करते हैं। आपने मन बना लिया कि चलिए 25% गन्ना जो है इथेनॉल में प्रयोग कर लेते हैं। तो आपको गन्ने के उत्पादन को पहले 25% बढ़ाना चाहिए था, इसके बाद इथेनॉल में प्रयोग करते। और उत्पादन घट कैसे गया? उस पर नजर क्यों नहीं थी आपकी? उत्पादन बढ़ाने की बजाय आपने घटा दिया। उत्पादन रातों रात नहीं घटता है। आखिर सरकार में बैठे लोग कर क्या रहे थे? कुल मिलाकर बात वही नजर आती है कि सत्ताधीशों का ध्यान तो खाली वोट चोरी, सीट चोरी, विधायक चोरी, सांसद चोरी, पार्टी चोरी, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी में ही लगा हुआ है। तो फिर इन मुद्दों को देखेगा कौन? वैसे आप दर्शक इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप किस शहर से हैं, वहां पर चीनी का रेट क्या चल रहा है, ये भी लिखिए। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सत्ता पर दबाव बने और आपकी जेब पर दबाव कम हो।